बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी के नेक मकासद में कामयाब करे और आप तरक्की की मनाज़िल तय करते चले जाएं। तो स्टूडेंट, एक्सरसाइज 6.1 क्लास 9th मैथमेटिक्स। तो इसमें अब हम सबसे पहले बच्चों क्वेश्चन को रीड करेंगे। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू रेडियंस। तो इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 4 में कन्वर्ट करना है, बदलना है। फॉलोइंग मीन्स जो वैल्यूज या रकमें नीचे दी गई हैं, किस में बदलना है नीचे दी गई रकमों को? इन टू रेडियंस। तो हमने इसको रेडियंस में बदलना है। चलिए हम नीचे रकम देखते हैं। नीचे रकम लिखी हुई है, वैल्यू है 36 और इसके ऊपर आपको ये छोटा सा सर्कल नज़र आ रहा है जो कि शो कर रहा है कि ये वैल्यू डिग्री है, 36 डिग्री। अच्छा, तो अब ये रेडियन भी एक यूनिट है एंगल को मेजर करने का और डिग्री भी एक यूनिट है एंगल को मेजर करने का। तो बेसिकली डिग्री और रेडियन दोनों ही एंगल की वैल्यू को जाहिर कर रहे होते हैं। अब इस क्वेश्चन के मुताबिक हमने इन दोनों वैल्यूज को आपस में बदलना है, यानी कि ये डिग्री में दिया हुआ है तो हमने इसके यूनिट को कन्वर्ट करना है रेडियंस के अंदर, वो रहेंगे एंगल ही। सेम लाइक जैसे कि अगर आपके पास कोई लेंथ हो तो आप उसको मेजर करते हैं सम टाइम सेंटीमीटर के अंदर, सम टाइम मीटर के अंदर और सम टाइम इंचेस के अंदर। तो ये वैल्यू लेंथ ही है लेकिन हमने उसको मुख्तलिफ यूनिट्स के अंदर मेजर किया है। तो इसी तरह ये भी एंगल ही है लेकिन इसकी वैल्यू 2 यूनिट्स में है। तो अब हमने इसको कन्वर्ट करना है। तो बच्चों, कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? पहले वैल्यू लिखेंगे जो कि है 36, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे हर दफ़ा पाई ओवर 180। ये आप समझ लें कि एक फार्मूला है जिसके ज़रिए हम डिग्री को रेडियन में तब्दील करेंगे। तो अब बच्चों कैलकुलेटर यूज़ करते हैं, कैलकुलेटर पे जाते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं जी 36 और उसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से फ्रैक्शन दबाएंगे। अब बच्चों यहाँ पर पाई है तो पाई आपको डायरेक्ट नज़र नहीं आ रहा किसी भी बटन पे, लेकिन ये मल्टीप्लाई 10x के ऊपर छोटा सा यहाँ पाई लिखा हुआ है और उसका कलर है ऑलमोस्ट ब्राउन सा। तो अब आप देखेंगे किस बटन से हम उस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं, शिफ्ट से। तो मैंने यहाँ पर शिफ्ट दबाया और यहाँ पर ये वाला बटन 10 वाला प्रेस किया तो वो देखें ऑटोमेटिकली ऊपर पाई लिखा आ गया। अब नीचे मैंने डिनोमिनेटर में 180 लिखना है तो मैं एरो की से नीचे आऊँगा और यहाँ पर लिख दूंगा 180। तो आप एंटर इक्वल प्रेस कर देंगे तो हमारे पास आ गया 1/5 पाई। लेकिन हम इसको चाहते हैं पॉइंट में लेके जाना, तो कैलकुलेटर पे ये आपको एक बटन नज़र आएगा जिस पे एस और डी मेंशन है। इसको आप प्रेस करेंगे तो हमारी जो वैल्यू है वो पॉइंट में जा चुकी है। तो हम पॉइंट के बाद 2 या 3 वैल्यू लिख लेते हैं। हम इस तरह करते हैं, 2 वैल्यू लिखते हैं जिसमें 0.62 है तो आगे वैल्यू 5 से बड़ी है तो हम इसको 63 लिख लेंगे। तो बच्चों ये बन जाएगी 0.63। अब चूंकि ये डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट हो गया है तो हमें यहाँ पर मेंशन करना भी ज़रूरी है कि ये 0.63 है, ये क्या है? ये रेडियन है और रेडियन ये शो कर रहा है कि ये एंगल की वैल्यू है। डिग्री भी ये शो कर रहा था कि ये एंगल की वैल्यू है। 36 की वैल्यू जो है वो डिग्री में है और वही वैल्यू वही एंगल रेडियन में जब कन्वर्ट करेंगे तो वो 0.63 रेडियन होगा। तो बच्चों ये था पहला क्वेश्चन। अब हम इसके दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। सेम उसी तरह हम लिखेंगे जी 22.5 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे पाई ओवर 180 के साथ। कैलकुलेटर पे जाएंगे, कैलकुलेटर पे आप लिखेंगे जी 22.5 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे पाई। पाई के लिए क्या करना है जी, शिफ्ट और ये वाला बटन और डिनोमिनेटर में लिखना है 180। उसके बाद करना है प्रेस एंटर। ये आ गया 1/8 पाई। हमें पॉइंट में चाहिए, एस एंड ई वाला बटन प्रेस करेंगे तो 0.39, आगे वैल्यू 5 से छोटी है।
तो 0.39। तो बच्चों लाजमी हमने यूनिट मेंशन करना है जो कि है रेडियन, और इसकी शॉर्ट फॉर्म लिखनी होती है RAD। पूरा नहीं लिखना होता, ये शॉर्ट फॉर्म में ही लिखा जाएगा। आखिरी पार्ट इस क्वेश्चन का बच्चों 67.5, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे π/180 के साथ। चलें अगेन कैलकुलेटर। ये मैं कैलकुलेटर पर ज़रा आराम से और तसल्ली से आपको ये इसलिए समझा रहा हूँ कि कैलकुलेटर का इस्तेमाल भी आपको करना आना चाहिए। तो 67.5 आगे हम मल्टीप्लाई का साइन लगाकर और फ्रैक्शन दबा लेते हैं। ऊपर पाई लिखने के लिए शिफ्ट दबाकर ये दबाते हैं, और डिनोमिनेटर पे जाने के लिए एरो कीज़ का इस्तेमाल करेंगे और हम लिख देंगे 180, फिर एंटर प्रेस कर देंगे। तो आंसर आ रहा है 3/8 पाई, लेकिन अगर पॉइंट में जाना है तो SND दबाएंगे तो ये आ जाएगा 1.17 है। आगे वाली 5 से बड़ी है तो पिछले में एक जमा कर लेंगे तो वो बन जाएगी 1.18। तो इसका यूनिट मेंशन करना मत भूलिएगा जो कि है रेडियन, और इसकी शॉर्ट फॉर्म लिखनी होती है RAD। तो बच्चों ये इसी के 3 पार्ट थे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। इसमें पढ़ के देखते हैं क्या पूछ रहे हैं। कन्वर्ट, ठीक है जी, कन्वर्ट। इसमें भी कुछ कन्वर्ट करना है क्या। फॉलोइंग मतलब नीचे दी गई रकमें, फॉलोइंग का मतलब ये है किस में कन्वर्ट करना है, इन टू डिग्रीज। तो क्या हुआ कि पिछले क्वेश्चन में हमने डिग्रीज में वैल्यू दी हुई थी, रेडियन में कन्वर्ट किया था। तो यहाँ पर ये देखें जो रकम दी हुई है इसके साथ RAD लिखा हुआ है, इट मीन्स कि ये रेडियन में है तो हमने इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो बच्चों देखें जी कैसे करेंगे। वैल्यू है π/16, इसको मल्टीप्लाई इस दफ़ा करेंगे 180/π। तो जी बच्चों बताएं आपको क्या फ़र्क नज़र आया है पिछले क्वेश्चन में और इधर। जी शाबाश, हमारी उल्ट कर दी, नीचे वाली ऊपर और ऊपर वाली नीचे। शाबाश, वेल डन, एक्सीलेंट, जीनियस स्टूडेंट। बिल्कुल ऐसे ही है। पिछले क्वेश्चन में हमने 180 नीचे था और पाई ऊपर था, और इस क्वेश्चन में वैल्यूज़ को उलट कर दिया है। क्यों उलट किया है, क्योंकि हमने वैल्यू भी उलट तरीके से फाइंड करनी है। मतलब कि रेडियन से अब हमने जाना है डिग्री में, और पहले हम डिग्री से रेडियन में गए थे, तो सेम उसी तरह हम इधर भी वैल्यू को स्विच कर देंगे, रेसिप्रोकल बना देंगे। चलें जी, अब ये पाई पाई से कैंसिल कर दें, नहीं भी करना तो डायरेक्ट कैलकुलेटर पे भी लिख सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। तो मैंने कैंसिल कर दी है। तो अब ऊपर रह गया है 180 और नीचे है 16। तो मैं फ्रैक्शन दबा के लिखूंगा जी 180 और नीचे है 16। आप अगर पाई को ऐसे नहीं कट करना चाहते तो फिर यहाँ पर ऊपर लिख दीजिएगा फ्रैक्शन लगाकर जी 180/16। आंसर पॉइंट बनाने के लिए ये दबाएंगे तो ये बन जाएगा 11.25। तो बच्चों इसमें हम अब लिखेंगे ये डिग्री में वैल्यू आ चुकी है। उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास 11π/5। तो 11π/5 और इसको हम करेंगे जी 180/5। तो यहाँ बच्चों देखें जी पाई पाई से कैंसिल हो गया, और फिर कैलकुलेटर पे जाके हम फ्रैक्शन दबाते हैं और ऊपर है जी 180 और डिनोमिनेटर में है जी 5, ऊपर सॉरी 11 भी है। तो यहाँ पर मैं करूँगा मल्टीप्लाई बाय 11। देखना 11 मल्टीप्लाई 180 है, तो मैंने 180/11 लिख दिया, तो कोई इशू नहीं है, वो एक ही बात है। नीचे आ जाएगा 5, इसको हम एंटर करेंगे तो आ जाएगा 396 और यहाँ पर डिग्री लगाना मत भूलिएगा। अच्छा जी, अब आ जाते हैं जी लास्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें भी हम क्या करेंगे 7π/6 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 180/π। तो चले इस तरह करते हैं कि इस दफ़ा पाई कैंसिल नहीं करते।
तो हम पहले लिखते हैं जी 7, अगर दोनों तरह से आपको समझ आ जाए ना, 7 पाई ओवर में आ गया 6, इसको सेंटर में लाएं तो मल्टीप्लाई 1, अच्छा सॉरी इधर भी फ्रैक्शन दबा लें जी, पहले फ्रैक्शन 180 और डिवाइडेड बाय पाई, पाई के लिए शिफ्ट और ये बटन दबाएंगे, एंटर दबाएं तो हमारा आंसर आ गया 210। तो यहाँ पर हम लिख देंगे जी 210 और अगेन यहाँ पर डिग्री का छोटा सा सर्कल लगाना मत भूलिएगा। तो जी स्टूडेंट, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 6। तो बच्चों इसको बड़े ध्यान से पहले हम पढ़ेंगे और समझेंगे। ये थोड़ी वैल्यूज जो क्वेश्चन का सिनेरियो है वो चेंज हुआ है। तो जी सबसे पहले है जी क्वेश्चन नंबर 6 में फाइंड, यानी कि हमें कुछ फाइंड करने के लिए कह रहा है। जी जी बिल्कुल हम हाजिर हैं, ज़रूर फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करना है जी? आर्क लेंथ। हमने आर्क लेंथ फाइंड करनी है, हमें इसका सिंबल भी याद रखना है जो कि स्मॉल एल है, कैपिटल एल है, सॉरी स्मॉल एल है। एंड और क्या करना है जी? एरिया ऑफ अ सेक्टर। अब हमने एरिया फाइंड करना है सेक्टर का। एंड का मतलब है दूसरी बात, पहले हमने आर्क लेंथ फाइंड करनी है जिसको हमने एल से डिनोट कर दिया, फिर हमने एरिया फाइंड करना है जिसको हम जो है ना वो ए से डिनोट करेंगे, बड़े ए से, सेक्टर का। ठीक होगा, अभी हम सेक्टर को भी समझते हैं वो क्या होता है। फिर नीचे अगर आप देखें तो हमें दो वैल्यूज गिवन दी हुई हैं, एक आर है बच्चों, आर से मुराद है रेडियस, ठीक है, आर से मुराद हो गया रेडियस। और यहाँ पर सेंट्रल एंगल, अब एंगल को हम यहाँ पर थीटा से डिनोट कर रहे हैं। ये जो थीटा सिंबल लगा हुआ है ये एंगल के लिए लगा हुआ है जो कि है पाई/3। तो अब हम इन सारी वैल्यूज को एक डायग्राम के जरिए समझते हैं। तो इसको समझने के लिए हमें एक सर्कल ड्रा करना है। ये मैंने एक सर्कल ड्रा कर लिया। तो बच्चों सर्कल का लाजमी कोई ना कोई सेंटर होगा, बिल्कुल सेंटर है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं सेंटर से ये बाउंड्री तक एक लाइन सेगमेंट ड्रा करता हूँ। तो बच्चों सेंटर से जब हम सर्कल की बाउंड्री तक जाते हैं तो ये रेडियस होता है। तो मैं सेंटर से एक दफ़ा और बाउंड्री तक जाता हूँ, ठीक है, तो बच्चों ये भी आर है। जब भी आप सेंटर से बाउंड्री पे जाएंगे तो वो आर ही है, चाहे जिस तरफ मर्जी चले जाएं। तो मैंने दो आर ड्रा कर लिए सेंटर से, ठीक है। अब बच्चों ये दो रेडियस जो हैं ये आपस में मिलकर एक एंगल भी क्रिएट कर रहे हैं जिसको हम थीटा बोलते हैं। और बच्चों ये जो दो आर है इसके दरमियान जो सर्कल की बाउंड्री आ रही है, मैं उसको थोड़ा जिग जैग सा करके आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये वाला जो इसका हिस्सा है, ये वाला जो दो आर हमने जोड़े और उनके जोड़ने से थीटा बना, और जो उससे सर्कल का जो बाउंड्री का हिस्सा है वो कहलाता है आर्क लेंथ, जिसको हम एल कहते हैं। तो यहाँ आप देख लें, हमें एल का भी पता चल गया कि एल क्या है, आर का भी पता चल गया और थीटा का भी पता चल गया। अब इसका एरिया, एरिया क्या है? ये जो अंदर वाला सारा इलाका है ना, दो आर के दरमियान वाला, दो रेडियस के दरमियान वाला जो अंदर वाला ये सारा इलाका है, इसको फाइंड करना कहलाता है एरिया। ठीक हो गया बच्चों? और ये जो पीस कटा है सर्कल का दो आर की वजह से, इस पूरे पीस को हम सेक्टर बोलते हैं। ठीक है बच्चों, ये जो पिज़्ज़े जैसी जो एक वो उसकी होती है शेप, ये इस तरह वाली कुछ ये चीज़ समझ, ये सेक्टर है। ये पूरा पीस क्या कहलाता है? सेक्टर। शाबाश। अब इसमें ये दो आर के दरमियान थीटा है, ये इनके रेडियस हैं, और ये जो पीस का ये वाला हिस्सा है ये एल है। ठीक हो गया बच्चों? तो ये मैंने आपको थोड़ी एक्सप्लेनेशन दी है कि आर्क लेंथ क्या है, एरिया क्या है, सेक्टर क्या है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी। अब बेसिकली हमने इनके फार्मूले याद करने हैं। जब आप आर्क लेंथ फाइंड करेंगे तो वो L इज़ इक्वल टू आर थीटा हो जाएगी। और बच्चों जब आप फाइंड करेंगे एरिया, तो एरिया का फार्मूला हो जाएगा A इज़ इक्वल टू 1/2
आर स्क्वायर थीटा। तो जी बच्चों ये एल फाइंड करने का फार्मूला और ये एरिया फाइंड करने का फार्मूला। यहाँ पर आपने सिंपली वैल्यू लगानी है। एल इज इक्वल टू आर की जगह पे लग गया 6 और थीटा की जगह पे लग गया पाई/3। जी बच्चों अगेन हम चलेंगे कैलकुलेटर की तरफ। कैलकुलेटर पे हम दबाएंगे जी 6, फिर लगा लेते हैं जी ब्रैकेट और अगेन फ्रैक्शन, ऊपर पाई आ जाएगा और बच्चों नीचे आ जाएगा जी 3 पाई/3। एरो की से सेंटर में आकर ब्रैकेट क्लोज कर दें और एंटर कर दें, इसको पॉइंट में ले जाएं एस एंड डी दबा कर, तो ये आ गया 6.28। तो बच्चों हमारे पास जो एल आ गई, लेंथ ऑफ आर्क आ गई, वो 6.28 आ गई। ठीक है, तो 6.28। अब इसका यूनिट भी लगाना है, तो जो लेंथ का यूनिट है ना वो वही यूनिट होगा जो रेडियस यानी कि आर का है। अब आर का यूनिट है सेंटीमीटर, तो लेंथ भी सेंटीमीटर ही होगी, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया सेंटीमीटर। अब बात करते हैं एरिया की, तो ए इज इक्वल टू 1/2, आर की जगह पे लग गया जी 6, ऊपर स्केयर भी है और थीटा की जगह पे लग गया पाई/3। अगेन हम कैलकुलेटर पकड़ेंगे जी, इधर आप वैल्यूज लगाएंगे। सबसे पहले है जी 1/2, एरो की से सेंटर में आ जाएंगे। कैलकुलेटर के इस्तेमाल को अच्छे तरीके से सीखें, सेंटर में नहीं आएंगे तो वैल्यू गलत जगह पे लिखी जाएगी। फिर आ जाएगा 6, ब्रैकेट करेंगे क्लोज और ऊपर लगाएंगे स्केयर, ये x की 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये स्केयर के लिए है x की 2। फिर आगे ब्रैकेट लगाएं, फिर फ्रैक्शन लगाएं, ऊपर पाई लिखें शिफ्ट दबाकर और नीचे ओवर में आ जाएगा 3। तो ये बच्चों 3 लगाया, सेंटर में ले आए एरो की से और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर दबाएंगे, तो ये आएगा 6 पाई। पॉइंट में लाने के लिए एस एंड डी दबाएं। 18.84 तक लिखना है, आगे 9 है तो एक रकम पहले जमा कर देंगे, तो 18 पॉइंट आ जाएगा 85। बच्चों एरिया इज इक्वल टू आ गया 18.85। अब अगेन यूनिट रह गया। अब एरिया का यूनिट भी वही होगा जो आर का और एल का है, लेकिन सेंटीमीटर तो लिखेंगे, लेकिन चूंकि ये एरिया है, एरिया जो है वो 2 डायमेंशन होता है, तो इसके ऊपर स्क्वायर आएगा, यानी कि सेंटीमीटर का स्क्वायर इसका यूनिट होगा। आखिरी क्वेश्चन है जी आज के लेक्चर का, जिसमें अगेन हमने लेंथ ऑफ आर, जिसका फार्मूला है एल इज इक्वल टू आर थीटा, और एरिया फाइंड करना है। एरिया का फार्मूला है जी 1/2 आर स्क्वायर थीटा। अगेन वैल्यू लगा दें जी, एल इज इक्वल टू आर की जगह पे इस दफा लगेगा 4.8/पाई एंड थीटा की जगह पे लगेगा 5π/6। तो बच्चों क्या करेंगे जी, कैलकुलेटर का सहारा लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे जी 4.8 ओवर में आ जाएगा पाई, शिफ्ट दबा के 10, सेंटर में आइएगा, ब्रैकेट लगा लें, फ्रैक्शन लगा लें और फिर जी 5 पाई के लिए शिफ्ट और ये 10 और डिनोमिनेटर में आने के लिए एरो की से नीचे आए, 6 दबाया, सेंटर में गए एरो की से और ब्रैकेट कर दी क्लोज, तो ये आंसर आ गया जी 4। तो यहाँ पे हम लिख देंगे जी L इज इक्वल टू 4, तो यूनिट क्या होगा जो आर का है, सेंटीमीटर, तो जो भी होगा मीटर भी हो सकता है, तो वो लग गया। उसके बाद एरिया इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा, यहाँ पर 1/2 आर की जगह पे लगेगा 4.8 ओवर में आ गया पाई, अगेन ऊपर स्क्वायर और यहाँ पर लगेगा थीटा की वैल्यू जो कि है 5π/6। जी बच्चों यहाँ पर फिर अगेन कैलकुलेटर पकड़ते हैं, वैल्यूज को अच्छे तरीके से देखने के लिए कैलकुलेटर को कर लेते हैं इस तरफ। जी स्टूडेंट सबसे पहले आ जाएगा 1/2, सेंटर में लाएं, फिर ब्रैकेट, फ्रैक्शन
4.8 एरो नीचे नीचे पाई लिखने के लिए शिफ्ट 10 और सेंटर में लाएं, फिर ब्रैकेट क्लोज करें और स्क्वायर दबाएं, फिर अगेन ब्रैकेट शुरू करें, फ्रैक्शन दबाएं, 5 पाई के लिए शिफ्ट 10 नीचे आए डिनोमिनेटर में एरो की से इसमें है जी 6 सेंटर में लाएं, ब्रैकेट क्लोज। सारी वैल्यू बच्चों देखें जो इधर लिखी हुई हैं वो सेम जो है ना वो कैलकुलेटर पे लिखी गई हैं, तो एंटर दबाएं, तो ये आ गया जी 3.05। आगे फिर 5 है तो एक इसमें जमा कर लेंगे, ये हो जाएगा 3.06, तो ए इज इक्वल टू आ गया 3.06 यूनिट सेंटीमीटर और एरिया की वजह से ऊपर स्क्वायर। तो बच्चों ये थे आज के लेक्चर के क्वेश्चंस का सलूशन। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कि वीडियो कैसी लगी। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।